नाज़रीन, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के हवाले से ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जब आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान परेशान रह जाएंगे। बल्कि इस बात से आप ज़्यादा परेशान होंगे कि आखिरकार इतनी हुकूमतों के नाक के बिल्कुल ऐन नीचे ये शख्स किस किस तरह के गुल खिलाता रहा, लेकिन हर हुकूमत जो थी वो इसको एक किस्म का सपोर्ट भी करती रही और बाकायदा इसे की पोस्टों के ऊपर जो है तैनात किया जाता रहा। नाज़रीन, मैं अभी थोड़ी देर पहले फैसलाबाद के इंतहाई पुराने, फैसलाबाद के सबसे पुराने सहाफ़ी से मैंने जब इनके हवाले से क्योंकि मैं इनको जानता था कि यहाँ पर ये असिस्टेंट कमिश्नर भी रहे, यहाँ पर ADCG भी रहे, यहाँ पर फैसलाबाद में इन्होंने एक किस्म का जब ये ब्यूटिफिकेशन प्लान और ये सारे मामलात एक किस्म का शहर की खूबसूरती के हवाले से जब प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया था, तो सबसे पहला आगाज़ जो था वो इन्हीं के दौर में हुआ था जब ये यहाँ पर ADCG थे। और सबसे बड़ी बात कि ये उन तमाम तर मामलात में फ्रंट फुट पर रहे और हर चीज़ में इनकी वजह शोहरत भी यही थी कि हर चीज़ में इन्होंने एक बेपनाह किस्म का पैसा बनाया और उसके साथ साथ यहाँ पर इनको इसीलिए तैनात किया गया था कि यहाँ पर ये किस्म का रेवेन्यू इकट्ठा करें। इनके पीछे कौन लोग थे ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन लियाकत चट्ठा ने फैसलाबाद में जब अपना एक किस्म का यहाँ पर चूँकि वो निचले दर्जे पर थे, तो यहाँ से जब एक किस्म का वो मूव हुए तो उसके बाद आप उनका जितने भी आप उनकी पोस्टें देखेंगे तो तकरीबन आपको नज़र आ जाएगा कि ज़्यादातर तादाद उन पोस्टों की उन्हीं जगहों पर थी जहाँ पर रेवेन्यू एक किस्म का जनरेशन थी, जहाँ पर हाउसिंग, जहाँ पर प्रॉपर्टी के हवाले से जो था बिज़नेस था, या उस हवाले से चीज़ें थी कि जिसमें एक किस्म का सीधा सीधा पैसा जो था वो इकट्ठा किया जा सके। और इस शख्स के हवाले से वो इंतहाई क्रेडिबल सहाफ़ी हैं हमारे फैसलाबाद के, जिन्होंने उनके हवाले से मुझे बड़ी वाज़ेह तौर पर बताया और बल्कि उनका ये भी कहना था कि ये कैसी बात है कि इनका जब ज़मीर जागा तो कम से कम इस बात को 8 दिन गुजर चुके और ये बराह रास्त किसी भी चीज़ में इनका नाम नहीं था। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसमें इनको कहा जाता कि ये RO थे या DRO थे या कोई ऐसा ओहदा नहीं था। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कमिश्नर थे और कमिश्नर किसी भी तरह से इलेक्शन जो एक किस्म की पूरी एक किस्म की मुहिम थी उसमें किसी भी तरह से कमिश्नर का कोई किरदार नहीं था। तो कैसी बात है कि आज उस कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने सिर्फ़ और सिर्फ चंद लोगों की हिमा पर और चंद एक किस्म का वो फिर टकों के एवज़ जो है ना सिर्फ अपने आप को बेचा बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को एक किस्म के अजीब किस्म के हैजान में भी मुब्तला कर दिया है। नाज़रीन, कैसी बात है, पिछले 2013 के इलेक्शन में अफजल खान नामी एक इलेक्शन कमीशन के एक जो डिप्टी सेक्रेटरी था उसने ऐसे ही सारा कुछ किया और जब उसको अदालत में तलब किया गया तो वहाँ पर उसने बेहोश होने की अदाकारी की और उसके बाद जो था एक किस्म का 2 साल बाद उसने उस चीज़ से माफ़ी मांगी। और यही हाल इस बंदे का होगा। आप खुद देखेंगे कि ये शख्स जो है ठीक हफ्ता 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद ये खुद कहेगा कि मुझसे ये बयान जो है वो दिलवाया गया। आप अंदाज़ा करें कि इस शख्स ये जो बंदा बात कर रहा है कि जी हमने अंग्रेज़ों से लड़ा, आप अंदाज़ा करें कि अभी थोड़े दिन कबल जो है इसने अपने बेटे की शादी एक इंग्लैंड की लड़की से की और उस शादी पर जितना पैसा खर्च हुआ और जो कुछ इसकी जो एक किस्म की यहाँ फैसलाबाद में यहाँ तक कि अभी हालांकि कमिश्नर रावलपिंडी थे, अभी तक भी फैसलाबाद की 2 ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर इनका एक हिस्सा है और इनके लोग जो हैं बाकायदा तौर पर वहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं। और ये एक फैसलाबाद की बात नहीं है, आप लाहौर ले लें, आप पिंडी ले लें, आप कोई भी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी लेंगे तो उसमें जो है वो लियाकत चट्ठा का नाम जो है वो आपको लाजमी तौर पर मिलेगा। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त एक ऐसे शख्स के बयान को इस तरह एक किस्म का उठा रहे हैं और उसको एक किस्म का मुल्क की बदनामी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस शख्स की क्रेडिबिलिटी ये है कि उस शख्स ने जब से एक किस्म का अपनी सर्विस शुरू की सिर्फ़ और सिर्फ उसका मकसद ये था कि पैसा इकट्ठा किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये, अच्छा, मैं जब उन साफ़ी जो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है और वो पूरे शहर के लिए काबिल एहतराम है, जब मैं उनका अगर मिसाल के तौर पे कोई नाम ऐसा क्रेडिबल बंदा पूछेगा मैं तो नाम भी बताऊंगा, वो मुझे जब उन्होंने बताया कि ये शख्स जो था लियाकत चट्ठा साहब जो थे ये 3 जगहों से 3 लोगों से एक काम के 3 लोगों से पैसे लेते थे और ये इस काम में मशहूर भी थे और इनकी वजह शोहरत भी फैसलाबाद में यही बनी कि इन्होंने हर एक काम के
हर 3 बंदों से पैसे लिए होते थे, और कोई भी बंदा जो है मिसाल के तौर पर इनसे राज़ी इसलिए नहीं होता था क्योंकि हर बंदे को जो है किस्म का सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर डील करते थे कि उनसे पैसा बटोरा जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें, एक कमिश्नर लेवल का बंदा अपने बेटे को, अपनी औलाद को एक किस्म का इस तरह बाहर किस तरह से एक किस्म का इतनी आला तालीम के लिए भिजवा सकता है। तो ये सवाल जो हैं इदारों के लिए भी इंतहाई अहम है। और ख़ास तौर पर मैं एक चीज़ वाज़ेह तौर पर कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपना एक किस्म का वो चेहरा जो 9 मई को दिखाया था, उसी की कंटिन्यूटी में चल रही है। और ये बात आप अब भूल जाएं, ये बात मैं बिल्कुल अब एक किस्म का 100% वैलिड और सॉलिड इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को अगली हुकूमत बनाने के लिए बाकायदा तौर पर ना सिर्फ ग्रीन सिग्नल दे दिया गया बल्कि उनको कह भी दिया गया कि हर सूरत में हुकूमत आप ही बनाएंगे। और ये मैं आपसे बहुत बड़ी खबर शेयर कर रहा हूँ। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन ये बात अब तय हो चुकी है कि हर सूरत में इन्हीं दोनों जमातों की जो है अगली हुकूमत बनने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो अभी तक कोई शख्स नहीं कर रहा, आप देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले चनियोट में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हसन मुर्तज़ा हैं, उनका एक बयान सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि हमारे हर पोलिंग स्टेशन पर तकरीबन जो हमारे मुखालिफ कैंडिडेट्स थे उनको बाकायदा तौर पर बैलेट पेपर्स दिए गए, और धांधली जो थी वो इस हद तक की गई कि उसकी कोई माजी में मिसाल नहीं मिलती। और पूरे का पूरा इंतखाबी अमला, पूरे का पूरा ना सिर्फ मुलव्वस था बल्कि मुकम्मल तौर पर इस पूरी इलेक्शन एक किस्म का रिग का प्रोसेस का हिस्सा था। और यहाँ पर जितनी भी इंतज़ामिया है, नाज़रीन, मैं इस बात को बिल्कुल, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, यहाँ की पूरी इंतज़ामिया जो थी वो इस काम में मुकम्मल तौर पर मुलव्वस थी। वरना मैं एक बिल्कुल इसमें बांगे दहल अब भी बात कर रहा हूँ, लोग इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो सिसिलियन माफिया की तरह एक किस्म का बिल्कुल ऐसे काटने को दौड़ते हैं, मैं इस बात को डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो धांधली हुई है उसमें ना सिर्फ इंतज़ामिया मुलव्वस है बल्कि पूरे का पूरा इंतखाबी अमला भी मुलव्वस था। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर जो है वो ये इलेक्शन जो था वो एक किस्म का कि किसी तरह से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यहाँ से जीतने नहीं देना। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये भी हैं कि जितने भी बाहर से लोग आए हुए थे यहाँ पर, आरओज DROs, उनको बाकायदा तौर पर पैसे लगाए गए। और हर शहर में आप अंदाज़ा करें कि KPK में इस हवाले से जो है वो इतना बड़ा एक किस्म का जो इल्ज़ाम सामने आ रहा है कि हर RO ने, हर DRO ने 10-10, 15-15 करोड़ रुपए लिया और सीटों को वहां पर बेचा गया। और जिन्होंने पैसे दे दिए उनका जो एक किस्म का विनिंग का एक किस्म का वो सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। आप अंदाज़ा करें, जब इलेक्शंस का ये हाल होगा, इस तरह से मैनेज किस्म के इलेक्शन होंगे, तो फिर आप जो मर्जी कर लें, आप जितने मर्जी सर्वे करवा लें, आप एक किस्म का जितने मर्जी कोशिशें कर लें, तो फिर ऐसी सूरत में कौन इनको इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट कहेगा। मैं आज कहता हूं, अगर फैसलाबाद, अगर ये इलेक्शन कालादम हो जाए और आज फैसलाबाद में दोबारा से इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया जाए, तो यकीन माने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 से 4 से ज़्यादा, 3 या 4 इससे ज़्यादा MNA और 5 या 6 सूबाई असम्बली की सीटें, इससे ज़्यादा किसी सूरत में भी नहीं जी सकेगी। और पूरे के पूरे मुबस्सर बैठ जाएं, पूरे का पूरा एक किस्म का यहाँ पे हर बंदा। अब अच्छा देखें कैसी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो बार बार, नहीं जी हमने नया इलेक्शन नहीं होने देना, हम अपना मैंडेट जो हमने लिया है वो छीनेंगे। भाई दोबारा इलेक्शन क्यों नहीं होने देना? अगर आपको इस बात का है कि भाई आप जीते हैं, देखें मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे पहली बात कि भाई मुझे कहा जाता है, भाई अगर देखें नून लीग जहाँ पर बेवकूफ़ी करती है ना, जहाँ पर नून लीग जो है वो कोई ऐसा काम करती है तो हम फ़ौरन उसको हाईलाइट करते हैं, फ़ौरन तौर पर बात करते हैं। जिस ज्यादती होगी, अच्छा देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती होगी तो हम सबसे पहले बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ज्यादती भी हुई है और उनको एक किस्म का बाकायदा वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना कि सजी दिखाकर खबी मारी गई है। और यहाँ पर हुआ ऐसे ही है, पूरे फैसलाबाद में किसी भी जगह पर शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, हर जगह पर मैनेज थे। ना सिर्फ इंतजामिया इंतखाबी हमला बल्कि बहुत सारे अवामल जो थे वो सिर्फ इस बात पर उनकी ड्यूटी थी कि हर तरह से यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हराना है। आज मैं फिर कह रहा हूँ
यहाँ पर आज सिर्फ और सिर्फ फेयर और फ्री इलेक्शन हो जाए, आज दोबारा से ये इलेक्शन कालादम करार देकर दोबारा इलेक्शन करवा लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी शहर से 3 से 4 से ज़्यादा सीटें नहीं निकाल सकेगी, और सूबाई असम्बली भी इसी तरह 5 से 6 सीटें, ये उनका जेन्युइन सीटें बनती हैं। लेकिन इसके अलावा जो सीटें जितनी भी हैं यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ धांधली से और एक किस्म की मेल मिलाप से और पैसे की एक किस्म का चमक से हासिल की गई हैं, और हर तरह से पैसा लगाया गया है, और हर तरह से यहाँ पर जो है हर तरह की, जिसे कहते हैं कि हर वो काम किया गया है जिसकी हमारे कानून में, हमारे इस्लाम में ममानियत है। तो ऊपर से ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि देखें जी बड़ा मैंडेट हासिल कर लिया, बड़ी जी हमने सीटें हासिल कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है वो आज अगर सही इलेक्शन हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो बाकी ये कमिश्नर रावलपिंडी वाला जो लॉलीपॉप है, जो जिसने भी शुरू किया था, मेरे ख्याल में इंतहाई ज़्यादा वो भोंडा किस्म का आदमी था, उसको ये भी नहीं पता था। वो कम अज़ कम इन साहब की हिस्ट्री मालूम कर लेते। फैसलाबाद जहाँ पर उन्होंने इतना अरसा सर्व किया, इतना अरसा यहाँ पर ड्यूटी की, तो यहाँ के लोगों से, यहाँ के जय्यद किस्म के लोगों से जो है वो एक किस्म के मोतबर किस्म के लोगों से उनकी वजह शोहरत पूछ लेते। तो मेरे ख्याल में इतना जो है वो तरद्दुद भी नहीं होना था, और पता 1 सेकंड से पहले चल जाना था। और ये देखें कैसी बात है, कैसा शख्स है कि जो कह रहा है कि जी मैं खुदकुशी करने लगा था, और वो मीटिंग्स दर मीटिंग्स कर रहा है। और उनकी मैं सारी की सारी, अच्छा जब मैंने तस्वीरें कलेक्ट की तो जिन जिन लोगों के साथ भी मीटिंग्स इनकी होती रही वो तमाम के तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के रिलेटेड लोग थे, तमाम के तमाम वो लोग होते थे जिनसे, जिसे कहते हैं कि पैसा या रेवेन्यू जो है वो आता था, जहाँ से एक किस्म का हिस्सा जो है बाकायदा तौर पर उनको वसूल होता था। तो यहाँ पर इस तरह के किरदार जब उठकर मुल्क की सालमियत पर, मुल्क की किस्म का इज़्ज़त पर हमला करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये इदारों की भी जो है वो कमज़ोरी है। और इस सूरत में जो है फौरी तौर पर ऐसे शख्स का, देखें मैं हैरान इस बात पर हुआ हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि जी इनका दिमागी इलाज करवाएं। अच्छा, राना साहब को यहाँ पर पता है कि यहाँ पर ये फैसलाबाद में तैनात रहे और इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं, तो उन्हें चाहिए था कि फौरी तौर पर इस चीज़ की तरफ इशारा करते कि यहाँ फैसलाबाद से लेकर पिंडी तक इनकी वजह शोहरत क्या है कि ये एक काम के 3-3 लोगों से पैसे लेते हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वजह शोहरत क्या है कि एक एक काम से एक एक काम के लिए 3-3 लोगों से पैसे लेना, और फिर उसके बाद ढिंडोरा पीटना कि जी मैं बड़ा ईमानदार अफसर हूँ और मेरे ख़ानदान ने, आपके ख़ानदान ने जंगें लड़ी इसलिए आप जाके अंग्रेज़ों की लड़की ब्याह कर ले आए बेटे के लिए। तो इससे बढ़कर क्या चीज़ नाज़रीन, मेरे ख्याल में ये उनकी, जिसे कहते हैं ना कि ये तमाम की तमाम चीज़ों को पिछले सिर्फ 15 से 20 दिन इनकी मीटिंग्स चेक कर ली जाए, इनका जो कंडक्ट चेक कर लिया जाए, और इनका पूरे का पूरा सर्विस रिकॉर्ड, जहाँ जहाँ पर इनकी तैनाती रही, जहाँ जहाँ पर भी इन्होंने सर्विसेज की और किन किन पोस्टों के ऊपर इन्होंने की, तो मेरे ख्याल में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ऐसे अनासर को वाकई, वो कह रहे हैं ना मुझे फांसी पर लटका, ऐसे अनासर को वाकई उल्टा लटकाना चाहिए जो मुल्क की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। देखें ये इलेक्शन पहले ही इंतहाई ज़्यादा मतनाज़ हो चुके थे, लेकिन इनके इस बयान के बाद जो है ये इलेक्शन मज़ीद मतनाज़ हुए हैं। और आप अंदाज़ा करें कि आज चन्योट से आवाज़ आई हसन मुर्तज़ा की, कल आप देखेंगे कि फैसलाबाद से भी आवाज़ें आएंगी, क्योंकि हर जगह पर ये हुआ है। हर जगह पर बैलेट पेपर जो है PTI के लोगों को दिए गए कि वो जाकर अपने ठप्पे लगाएं और जो है वो एक किस्म का वो बैलेट बॉक्स में डालें। तो इससे ये कौन सा मैंडेट है, कौन सी ऐसी जिसे कहते हैं कि इसको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। मैं कहता हूं कि पता नहीं कौन लोग हैं जो इस बात के ऊपर ढिंडोरा पीट रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है। ओ भाई, अगर जीते होते तो मेरे ख्याल में हमें भी पता चल जाना था, क्योंकि हम भी यहीं पर रहते हैं। लेकिन ऐसे धांधली ज़्यादा इलेक्शन में, ऐसे रिग्ड किस्म के इलेक्शन में जहाँ जहाँ से आप जीते वो ठीक है, जहाँ से आप हारे वहाँ पर आपके साथ धांधली होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक प्री प्लान था, और इस मकसद सिर्फ ये था कि मुल्क को हर तरह से जो डिस्टेबलाइज किया जाए, यहाँ पर हर तरह से अनारकी फैलाई जाए, इंतशार जो है फैलाया जाए। मकसद सिर्फ इतना है, और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कभी भी इक़्तिदार में नहीं आएगी। और आप बहुत जल्द देखेंगे कि KPK में भी इनके साथ क्या होता है। जब तक ये अपने रवैये नहीं तब्दील करेंगे, ये किसी सूरत में भी पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत नहीं कर सकेंगे। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।